नमस्कार दोस्तों। आज चंडीगढ़ के संत कबीर कुटीर में एक उत्सव का माहौल है और ये उत्सव है हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के जन्मोत्सव। उनका जन्मदिन आज पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और खास तौर पर एक व्यवस्था परिवर्तक के रूप में उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। अब आप कहेंगे कि ये व्यवस्था परिवर्तक क्या? तो जिस तरीके से हम हरियाणा की राजनीति में चौधरी बंसीलाल जी को एक कुशल प्रशासक और विकास पुरुष के रूप में जानते हैं, चौधरी देवीलाल को जमीन से जुड़ा हुआ अब तक का सबसे बड़ा हरियाणा का नेता मानते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को उनकी अपनी कार्यशैली के लिए जानते हैं, ओम प्रकाश चौटाला जो हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे उनके मुख्यमंत्रित्व काल में किस तरीके से अफसरशाही पर लगाई गई थी, इसके बारे में जानते हैं। और तो और हरियाणा में एक मुख्यमंत्री रहे चौधरी भजनलाल जी, उनको जानते हैं हम आयाराम गयाराम के रूप में, तो के जनक के रूप में। ये पहचान है मुख्यमंत्रियों की, जो 8-8, 10-10 साल, 12-12 साल हरियाणा में मुख्यमंत्री रहे, उनकी पहचान बन जाती है कि उन्होंने किस तरीके की कार्यशैली से हरियाणा की जनता को नवाजा। लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल को हरियाणा में कभी जाना जाएगा, हरियाणा में कभी पहचाना जाएगा, तो इस बात के लिए पहचाना जाएगा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक नई व्यवस्था दी। वो जो जीर्ण सिंह व्यवस्था थी उसका एक तरीके से नवीनीकरण किया, उसमें जो खामियां थी उन खामियों को दूर किया। उनके जन्मदिन पर हम उन्हें बधाई दे रहे हैं, लेकिन बधाई कुछ संस्मरणों से दे रहे हैं। जब 2014 में उन्होंने मुख्यमंत्री पद संभाला तो हरियाणा के विपक्ष, खासतौर पे कांग्रेस और इनेलो ने कहा कि वो अनुभवहीन मुख्यमंत्री रहेंगे। अब वो अनुभव ऐसा रहा कि 2019 के चुनाव में भी उनके नेतृत्व में, चलिए 2014 में तो हम ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पसंद के रूप में मनोहर लाल जी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन 2019 में तो उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया और उस चेहरे पर चुनाव लड़ने के बाद हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा सरकार बनाई। ये सरकार यूं ही नहीं बन गई, इस सरकार के बनने के पीछे हमने कुछ कारण पूछे। जैसे मैं एक जो 4th फ्लोर है हरियाणा में मुख्यमंत्री सचिवालय में भी मुख्यमंत्री सचिवालय, उसको 4th फ्लोर बोलते हैं क्योंकि 4थी मंजिल पर है वो चंडीगढ़ में। वहां जिन लोगों ने काम किया उनसे मैंने बात की। आज राष्ट्रपति के सचिव हैं डॉक्टर राकेश गुप्ता, उन्होंने भी उस 4th फ्लोर पर काम किया। मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्या है, तो उन्होंने सुशासन सहयोगियों के बारे में बताया कि मुख्यमंत्री को मैंने एक दिन एक आइडिया दिया कि मुख्यमंत्री जी, हम कुछ पढ़े लिखे नए युवाओं को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में केवल ये वॉच करने के लिए बनाए कि क्या क्या खामियां हैं और उनको सुशासन सहयोगी के रूप में कहें। मुख्यमंत्री ने एक बार में ये बात मान ली और उन सुशासन सहयोगियों से जो फीडबैक आने लगा, उस फीडबैक को उन्होंने इंप्लीमेंट करना शुरू किया। फिर एक दिन ये मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार रहे अजय गौड़ जी से हमारी बात हुई। अजय गौड़ जी कह रहे हैं कि एक कुछ गांवों के प्रतिनिधि, तब वो भारतीय जनता पार्टी के फरीदाबाद के जिला अध्यक्ष हुआ करते थे, कह रहे कि शुरुआत में मुख्यमंत्री के गांव के नज़दीक के एक बड़े गांव के लोग और 10-12 लोग जो उनके साथ पढ़े भी थे, खेले भी थे, वो लोग एक प्रभाव लेकर के उनके पास आए और बोले कि जी हमारा जो गांव है वो 10,000 की आबादी का गांव है, बड़ा गांव है और वहां सीवर नहीं है, तो क्या सीवर लाइन नहीं डाल दो हमारे गांव में? अब मुख्यमंत्री ने बोला यार ऐसे 10,000 की आबादी के गांव, ऐसे बड़े गांव तो हरियाणा में और भी होंगे, तो सीवर डालने की जो परंपरा है वो केवल एक सिफारिश के आधार पर ही क्यों की जाए। तब उन्होंने एक महाग्राम की योजना परिकल्पित की और महाग्राम में जो सीवर लाइन और ये सब चीज डालने की बात हुई। ये सोच होती है कि मैं किस तरीके से अपने प्रदेश को फैसिलिटेट करूं।
मुख्यमंत्री महोदय ने, अगर आप उनके संस्मरणों की बात करूं तो मुझे सबसे ज़्यादा बेहतरीन संस्मरण लगता है, क्योंकि मैं पॉलिटिकल कवर करता हूं, तो मुझे सबसे बड़ा और सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट उनके लिए लगता है पूर्व मंत्री राव नरवीर सिंह। नरवीर सिंह के बारे में बता दूं, राव नरवीर सिंह अब तो फिलहाल उन्हें टिकट नहीं मिला था, तो उनका टिकट कट गया था, तो वो फिलहाल घर पर रेस्ट कर रहे हैं, अपने जनसंपर्क कर रहे हैं, अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। एक दिन मुलाकात हुई थी पीछे रेवाड़ी में उनसे। वो बताते हैं कि हाँ, नरवीर सिंह जी के बारे में मैं बता दूं कि 1987 में वो 25 साल की उम्र में मंत्री बन गए थे। फिर 1987 में मंत्री रहे, 1996 में मंत्री रहे, फिर तीसरी बार चौधरी ये मनोहर लाल जी की सरकार में मुख्यमंत्री बने, कैबिनेट रैंक के मंत्री बने। और 1987 में चौधरी देवीलाल की कैबिनेट में भी वो कैबिनेट मंत्री ही बने थे। तो उनका बड़ा लंबा अनुभव है, और लंबा अनुभव किस बात का है, वो ये कहते हैं कि मैं हरियाणा भवन में तब से आ रहा हूँ जब मेरी उम्र 25 साल की थी, मतलब विधायक बन गए थे तब से, दिल्ली हरियाणा भवन में। लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री आते थे, और मुख्यमंत्री आते थे तो मंत्री और विधायक बाहर इंतजार करते रहते थे। कुछ डीलर आते थे, कुछ उद्योगपति आते थे बड़ी बड़ी लंबी लंबी गाड़ियों में, और वो मुख्यमंत्री से मिलते थे और अपना काम करवा करके चुप चले जाते थे। ऐसे ही प्रॉपर्टी डीलर आते थे गुड़गांव के, फरीदाबाद के, वो आया करते थे, मुख्यमंत्री से मिले, और मुख्यमंत्री से मिलने के बाद ही सिगरेट की कस मारे और विधायकों की तरफ छोड़ करके, मंत्रियों की तरफ छोड़ करके निकल जाया करते थे, और डीसी एसपी से बतियाते हुए चले जाया करते थे। कह रहे ये एक मैंने ऐसी व्यवस्था परिवर्तन देखा कि हरियाणा भवन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल आते थे तो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं आता, कोई बड़ा प्रॉपर्टी डीलर नहीं आता, कोई छोटा प्रॉपर्टी डीलर नहीं आता, विधायक और मंत्री और कुछ जो नई स्कीम हरियाणा में लॉन्च की जानी है उनके डिस्कशन के लिए मुख्यमंत्री का टाइम मिलता था। और अगर हम जब भी गुड़गांव से दिल्ली आते थे, मुख्यमंत्री से मुलाकात हो जाती थी। मुख्यमंत्री से मुलाकात होने के बाद हम बताते थे कि जी अगर गुड़गांव के सुभाष चौक को हम सीधा सोहना से जोड़ दें तो सोहना और जो गुड़गांव की दूरी है वो खत्म हो जाएगी। हम नए शहर तो बसा रहे हैं, जो बसा बसाया शहर है उसको हम गुड़गांव से कनेक्ट कर देंगे महज 10 मिनट में, 15 मिनट में, तो निश्चित तौर पर सोहना भी एक बड़ा शहर डेवलप हो जाएगा, वो गुड़गांव की तरफ का शहर। मुख्यमंत्री के समझ में आ गए, वो नितिन गडकरी जी के पास गए। नितिन गडकरी जी ने कहा कि यार मैं इसको ना दिल्ली मुंबई बड़ौदा एक्सप्रेस वे से जोड़ देता हूँ, और आज आप देखिए सुभाष चौक से लेकर के सोहना तक महज 10 मिनट में आप दिल्ली बड़ौदा मुंबई एक्सप्रेस वे से जुड़ जाते हो। तो वो बताते हैं कि ये मुख्यमंत्री ऐसे हैं, दिल्ली में आते हैं, खिचड़ी खाते हैं, और खिचड़ी खा करके और सुबह अपने जल्दी तैयार होकर के 9 बजे तो किसी केंद्रीय मंत्री के यहाँ नाश्ता ले लेते हैं, और केंद्रीय मंत्री के साथ नाश्ता करते करते अपने हरियाणा के लिए 4 बड़ी परियोजनाएं मंजूर करा लेते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हरियाणा में मनोहर लाल जी को याद किया जाएगा व्यवस्था परिवर्तक के रूप। मैंने एक पार्षद है फरीदाबाद में, अजय बैसला, एक बार उनसे पूछा कि भाई पुराने आदमी हो, कृष्णपाल जी के साथ रहे हो, और कृष्णपाल जी और मनोहर लाल जी का बड़ा प्रेम मधुर संबंध रहा, तो कोई संस्मरण? तो वो कहते हैं कि कृष्णपाल जी हमेशा हर बार जब आम का सीजन शुरू होता था तो अपने एक रिलेटिव के यहाँ आम खिलाने के लिए सब लोगों को ले जाया करते थे, और कई बार उनमें मनोहर लाल जी भी गए उन टूर में। तो कहते मनोहर लाल जी, मतलब हम तो बिल्कुल ना पार्षद थे ना कुछ थे, सिर्फ कृष्णपाल जी के एक समर्थक, तो वो हंसते हंसाते खेलते खिलाते, और पूरे रास्ते में ऐसा लगता ही नहीं था कि ये इतना बड़ा व्यक्तित्व है जिसको विश्व के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पसंद करते हैं, उसकी कार्यशैली को पसंद करते हैं। और निश्चित तौर पर मोदी जी ने तो स्पष्ट कर दिया, मैंने आज तक उनके अपनी कैबिनेट के, चाहे वो नितिन गडकरी हो, चाहे राजनाथ हो, चाहे अरुण जेटली रहे हो, चाहे सुषमा स्वराज रहे, बड़े बड़े दिग्गज उनकी कैबिनेट में है, लेकिन कभी आज तक नरेंद्र मोदी को मैंने किसी की प्रशंसा करते हुए नहीं देखा। यहाँ तक कि उनके समकक्ष मुख्यमंत्री भी रहे ये शिवराज सिंह चौहान, उनकी भी प्रशंसा मैंने आज तक सार्वजनिक मंचों से उनके मुंह पर नहीं देखी। कि चुनावी सभाओं में तो जैसे मुख्यमंत्री की पार्टी के नेताओं की प्रशंसा की जाती है वो करते हैं,
लेकिन अकेले मनोहर लाल ऐसे मुख्यमंत्री है जिनकी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 5 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रशंसा की। हाँ, उसका एक फायदा मनोहर लाल जी को जरूर हुआ कि जो रात को उनको हटा करके सोते थे, ड्रीम क्या कहते हैं, स्वीट ड्रीम लिया करते थे, वो सुबह जब मोदी जी का बयान आ जाता था, मोदी जी का कोई ट्वीट आ जाता था, तो वो उनके स्वीट ड्रीम बैड ड्रीम में बदल जाते थे। खैर, ये आज इन बातों को करने की नहीं है, क्योंकि मैं एक बहुत ही अहम संस्मरण आपको सुनवाना चाहता हूँ, और वो है ये अपने मनमोहन गुप्ता जी का। मनमोहन गुप्ता जी के बारे में मैं बता दूं, मनमोहन गुप्ता जी फरीदाबाद में इस समय पेट्रोल डीलर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं और पूर्व में प्रचारक रहे। प्रचारक कैसे रहे वो पूरा विवरण बताऊंगा। और मनमोहन जी भारतीय जनता पार्टी के उद्योग प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय सह संयोजक भी रहे हैं। तो वो और मनोहर लाल जी कुरुक्षेत्र में जून 1980 में एक साथ प्रचारक बने अपना प्रशिक्षण लेकर के, और वहां से प्रचारक निकले। मनोहर लाल जी तो जून 1980 में उनका विवरण दिया फरीदाबाद में, और मनमोहन गुप्ता जी को कार्यक्षेत्र दिया करनाल। लेकिन 2 ही वर्ष बाद मनोहर लाल जी को हरियाणा बीजेपी के मुख्यालय के नजदीक हरियाणा में रोहतक भेजा गया प्रचारक के रूप में, और मनमोहन गुप्ता जी को मनोहर लाल जी की जगह फरीदाबाद। दोनों में बहुत घनिष्ठ संबंध है, बहुत आत्मीय संबंध है। आज भी मिलते हैं, जुलते हैं। एक दिन उनके निवास स्थान पर मुख्यमंत्री जी से काफी लंबी चर्चा भी हुई। वो क्या बताते हैं आप खुद ही सुन लीजिए कि मनोहर लाल जी का कैसा व्यक्तित्व रहा, कैसा नहीं रहा। हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मनोहर जी मुझे तो अपने बृहत् परिवार के सदस्य से ही लगते हैं। केंद्रीय नेतृत्व ने जब लगभग 9 वर्ष पूर्व इनको मुख्यमंत्री के लिए प्रस्तावित किया, तो विपक्ष ने अनुभवहीन व्यक्ति को आगे करने जैसे कटु वचन कहे थे। आज उनकी अनुभवी कार्यशैली व नए प्रयोगों के न केवल प्रदेशवासी वरन स्वयं प्रधानमंत्री भी मुरीद हैं और अनेक अवसर पर उनकी मुक्त कंठ से प्रशंसा भी करते हैं, और कटु वचन कहने वाले हंसी के पात्र बन गए। त्याग, तपस्या व सेवा की प्रतिमूर्ति मनोहर जी, आप शतायु हों। प्रभु से प्रार्थना है जनता की इसी प्रकार सेवा करते रहें, हमें आप पर गर्व है। और अब यदि मैं बात करूं तो मनोहर लाल जी की जो संत कबीर कुटीर है चंडीगढ़ में, वो है उस सिद्धांत पर ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, और कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर। ये मनोहर लाल जी का काम करने का नजरिया भी है। आज भी कोई विधायक, कोई मंत्री, कोई पार्टी का नेता ये दावा नहीं कर सकता कि मैं मनोहर लाल जी को सिफारिश की चिट्ठी दूंगा और मनोहर लाल जी से मान लेंगे। मैं ये सब बातें आज उनके जन्मदिन पर इसलिए बता रहा हूं कि हम सब लोगों को ऐसे व्यक्तित्व को जो राष्ट्र की बात करे, जो राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करे, जो हम सबके उत्थान के बारे में सोचे, ऐसे व्यक्तित्व को हमें उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करनी चाहिए और ईश्वर से ये कामना करनी चाहिए ऐसे व्यक्तित्व दीर्घायु हो। धन्यवाद।